अब जो हम लोगों ने जो है पिछले सीरीज में जो है अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, अर्थशास्त्र के जो है कुछ प्रमुख कारण फैक्टरों को पढ़ा। उसके बाद आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र के जो है विभाजन को पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के भागों को पढ़ेंगे, जिसमें अर्थशास्त्र के जो दो भाग होते हैं जिसको जो है व्यष्टि और समष्टि बोला जाता है। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो और व्यष्टि का मतलब होता है मैक्रो। तो हम लोग जब माइक्रो पढ़ेंगे पहले यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है समानता इकाई यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है समानता आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पुराने श्रोता जो है एडम स्मिथ महोदय थे। अर्थ यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि व्यक्ति एवं व्यक्तियों के छोटे से समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। डेट इज कॉल्ड व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हम इंडिविजुअली कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअली पर्सनस के बारे में बात करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी इसे कहा जा सकता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है बेसिकली सूक्ष्म अर्थशास्त्र को तीन भागों में बांटा गया: वस्तु मूल्य, साधारण कीमत और आर्थिक कल्याण सिद्धांत। यानी कि वस्तु निर्धारण सिद्धांत यानी कि जिसको हम जो है कॉस्ट इंडेक्स बोल सकते हैं या कॉस्ट थ्योरी बोल सकते हैं। दूसरा जो है वितरण थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, और थर्ड क्या होता है इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी। अब जो कीमत सिद्धांत की जो बात करेंगे तो कीमत सिद्धांत का जो मांग का नियम, उत्पादन एवं लागत सिद्धांत, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत या वितरण सिद्धांत जिसको कहते हैं, इसमें जो चार आते हैं: मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। आर्थिक से कल्याण सिद्धांत जो है इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो का अर्थ होता है, मैक्रो जो शब्द जो होती है ये इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ होता है बृहद या बड़ा। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार या अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन की क्षमता की समस्याओं जैसे जो बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं गरीबी के बारे का अध्ययन जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये हो गया कि हम जो है बृहद रूप से यानी कि बड़े रूप से जब हम किसी देश के जनसंख्या के बारे में हम किसी सोसाइटी के बड़े से सोसाइटी का जब अध्ययन करते हैं एक समूह में, तो डेट इज कॉल्ड समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अन्य प्रकार के जो है इसमें अध्ययन किए जाते हैं। इसके जो समष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता जो है जेएम केन्स को कहा जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आरंभ इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की हम लोग बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? मैक्रो शब्द जो है ग्रीक से आया हुआ है, जिसका सब अर्थ होता है बृहद या बड़ा। कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो हम बेसिकली अध्ययन जो करते हैं, क्या करते हैं कि हम लोग पूरे एक समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। एक किसी सोसाइटी, बड़े से सोसाइटी के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी अगर देश के बारे में अध्ययन करते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर समाज की एक पर्टिकुलर सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड समष्टि अर्थशास्त्र। जिससे हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की बात होती है, बचत, व्यापार का व्याख्या जब करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें ये जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के अलग रूप में जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो आरंभ करने वाले अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम जो था जेएम केन्स। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड द मनी, जो कि 1930 में जो वैश्विक मंदी के समय जो चल रहा था, यानी वैश्विक मंदी का समय चल रहा था, उस समय जो इन्होंने जो अपनी पुस्तक में इसका सिद्धांत दिया था। क्योंकि उस समय हमारे देश में हमारे वर्ल्ड में जो है मंदी चल रही थी। 1930 की बात कर रहे हैं, 1930 में जो है मंदी चल रही थी। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो अर्थव्यवस्था के उत्पादन, उपभोग, वस्तुओं, व्यापार इत्यादि संबंधित क्रियाकलाप शामिल है। आजीविका का मतलब है लेवहुड, जो कि इसी चार उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय से संबंधित